हेलो बच्चों, आज हम एक ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जो शायद आज से 45 से 50 साल पहले लिखा गया होगा और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर रहा था। तो आज हम ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों को, बच्चों को जब देखते हैं तो हमको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमारे भारत में कई सारे जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए पहले ही हमारे राइटर्स ने आगाह कर दिया था, पर दुनिया को बहुत देर से समझ में आया है। तो इसी तरह से हमारे एक राइटर थे निदा फाजली जी, वो बॉम्बे से रिलेटेड थे, बॉलीवुड से रिलेटेड थे। वो पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन उनकी जो जितनी भी शिक्षा दीक्षा हुई थी ग्वालियर में हुई थी और वो बॉम्बे में जाके सेटल हो गए थे। तो निदा फाजली जी ने एक बहुत ही अच्छा पाठ लिखा है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो ये पाठ उन्होंने असल में अपनी मदर के लिए डेडिकेट किया है और अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट किया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वाइफ थोड़ा सा शायद स्ट्रिक्ट रही होंगी, लेकिन उनकी मदर को जो है बहुत ज़्यादा एम्पैथी थी, सिंपैथी थी जानवरों से। तो अब ये पाठ जो शुरू होता है वो बाइबल के जो है एक बादशाह थे सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है और उनको बाइबल में सोलोमन कहा गया है। वो ईसा से 1025 साल पहले हुए थे। तो वो ये बताते हैं कि एक बार वो कहीं गुज़र रहे थे तो अचानक चींटियों ने कहा अरे अरे बादशाह अरे अंदर चलो। तो उन्होंने चींटियों को थोड़ा सा दिलासा दिया कि नहीं मैं सबका राजा हूँ, मैं किसी को तंग करने नहीं आया हूँ। तो चींटियों ने भी उनके लिए दुआ की। फिर उन्होंने एक बहुत बड़े सिंधी कवि हैं शेख अयाज, उनका एक किस्सा बताया है कि भाई वो जब कुएं पे नहाने गए तो वहाँ से एक चींटा आ गया, तो घर में भोजन की थाली छोड़ के वो उसको वापस छोड़ने गई कि भाई गलती से कोई घर से बेघर हो गया है। तो यहाँ तक तो उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से पहले के लोग जो थे वो चींटी तक का ख्याल रखते थे, उनके भी सुख दुख का ख्याल रखते थे। अब जो पाठ शुरू होता है तो उसके बाद ही उन्होंने वहाँ पे ख़त्म किया है कि मतलब उन्होंने ये भी कहा है कि अरब के एक पैगंबर थे जिनका नाम नूह था, उन्होंने कुत्ते को डांट दिया। तो कुत्ता थोड़ा इंज्योर्ड था, जख्मी था, तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ यहाँ से गंदे कुत्ते। तो कुत्ते ने उनको कहा कि जिसने तुम्हें बनाया उसी ने मुझे बनाया। तो इस बात को लेकर वो मुद्दतों तक, मतलब बहुत सालों तक रोते रहे कि हाय मैंने किसी जानवर को परेशान किया। और फिर जो ये यहाँ तक जो चैप्टर ख़त्म होता है, बड़ी प्यारी सी पोम लिखी है, मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। अब वो इस बात का जिक्र करते हैं इस पोम के द्वारा कि जब सबकी मृत्यु होती है तो किसी को जला दिया जाता है, किसी को ब्यूरियल दिया जाता है। तो मतलब भांति भांति के कई तरह के ब्यूरियल्स होते हैं, सब लोग जाके मिट्टी में मिल जाते हैं। तब ये बात कैसे पता चले कि किस में कितनी मिट्टी है ना। तो ये बात से उन्होंने कहा है। और उन्होंने युधिष्ठिर का भी जिक्र किया है कि महाभारत में युधिष्ठिर में के अंत समय में मतलब सभी लोगों की डेथ हो गई थी, युधिष्ठिर अकेले रह गए थे। तो उनके पास एक कुत्ता जो है रह गया था जो उनका साथी था। तो उन्होंने इस बात से ये कहा है कि निदा फाजली जी ने ये बात बताई है कि अंत में एक कुत्ते ने युधिष्ठिर जी का साथ दिया था और जो है बाकी सारी दुनिया ख़त्म हो गई थी। तो जानवरों के लिए एम्पैथी उन्होंने दिखाई है इस चैप्टर में कि पहले के लोग जो थे वो जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते थे। अब उन्होंने आगे जो कहा है, उन्होंने कहा है कि धरती, आकाश, पाताल, समंदर, पहाड़, सबकी इसमें हिस्सेदारी है। तो जितने, ऐसा नहीं कि मनुष्य बहुत सुप्रीम हो गया है, उसको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का पड़ा है, विकास का पड़ा है, तो सारी ज़मीन उसकी नहीं। वो कहते हैं जितना जानवरों का हक है उतना ही परिंदों का, पेड़ों का, नदी का, नालों का, पहाड़ों का, सबका ज़मीन पे बहुत ज़्यादा हक है, सब बराबर का हक है। अब वो इसको कहते हैं कि मतलब आज से 45-50 साल पहले उन्होंने बॉम्बे की हालत बताई है कि बिल्डर्स ने बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट किया था और रेत बढ़ा के, जैसे आजकल आप देख रहे हैं दुबई में भी रेत बढ़ा के आइलैंड बना रहे हैं, ऐसे ही बॉम्बे में बिल्डर्स ने शुरू किया था। और उससे क्या हुआ कि पहले तो समंदर थोड़ा सा ऐसे बैठ गया, फिर थोड़ा और पीछे हुआ, फिर ऊपर बैठ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर पीछे हुआ, तो फिर समंदर को गुस्सा आ गया। तो उसने क्या किया कि उसने जो है वर्ली के समंदर के किनारे बांद्रा में कार्टर रोड के सामने
और इंडिया के गेटवे पे 3 जो है शिप्स को उठा के फेंक दिया सुनामी में। इतना बड़ा तूफ़ान आया था और जो है समंदर को उन्होंने कहा है कि बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 3 शिप जो है उठा के फेंक दिया। बाद में टूरिस्ट लोग जो है वो जा के उसको देखते थे कि हाँ भाई ये समंदर ने शिप को उठा के पीछे फेंका है। तो वो अब जो मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि उनकी मदर जो कहती थी कि शाम की नमाज के बाद में पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, ठीक है ना, वो रोएंगे। दिया बाती के वक्त, दिया बाती का मतलब ये होता है कि हमारे जो हिंदू समाज में ये होता है कि शाम को संध्या आरती की जाती है। तो हमारे यहाँ भी कहते हैं कि शाम के टाइम में पेड़ पत्तों को, फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि समंदर पे जाओ तो उसको सलाम किया करो, वो खुश होता है। तो हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जब भी आप नदी वगैरह क्रॉस करें तो एक सिक्का चढ़ा दें और हाथ जोड़कर ही नदी क्रॉस किया करिए। उन्होंने ये कहा। फिर वो कहते हैं कि कबूतरों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हज़रत पैगंबर साहब ने भी कबूतरों को बहुत अजीज़, बहुत दिल के करीब माना है और उन्होंने कहा है कि मेरे नीले गुंबद पे तुम लोग रह सकते हो। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि मुर्गे को भी तंग मत किया करो, क्योंकि मौलवी साहब से पहले मुर्गा सबको उठा देता है। अब उन्होंने कहा कि सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। तो छोटी छोटी 3 पोम्स है, तीनों पोम्स बहुत अच्छी हैं इसमें। अब उन्होंने अपनी मम्मी का जिक्र करते हुए कहा है कि एक बार उनकी बिल्ली ने उचक के कोई अंडे तोड़ दिए, तो दूसरा अंडा उन्होंने सोचा कि कहीं और रख दिए, तो पता चला कि वो अंडा जो है टूट गया और उनकी मदर ने सारे दिन रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ती रही बार बार और रोती रही और परेशान होती रही कि हाय मैंने चिड़िया के अंडा तोड़ दिया है। तो इससे वो बताते हैं कि उनकी मदर जो है बहुत भोली भाली थी, खुदा को मानने वाली थी, धार्मिक थी और उनको ये बहुत बुरा लगा कि उन्होंने किसी माँ का एक अंडा तोड़ दिया है। तो लेडीज़ पहले ऐसी होती थी, हाउस वाइफ होती थी, बहुत रूड नहीं होती थी। घर पे कोई भीख मंगाया उसको खाना खिला दिया, घर साफ कर लिया, घर में जितने जंतु पल रहे हैं सबका ध्यान रखा। तो जनरली लेडीज़ ऐसी होती थी और उनको इस बात पे बहुत प्राउड था कि उनकी मदर बहुत अच्छी सीख देती थी। अब इन्होंने उसके आगे जो इनका मेन इशू है वो ये बाद में खुल के कहा है कि ग्वालियर से बॉम्बे तक अब सारा डेवलपमेंट हो गया है, सारे जंगल कट पिट गए हैं और इसमें जो रहने वाले जो जानवर और पक्षी थे पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो इनके घर के रोशनदान में जो वेंटिलेशन होता है, यूनिट जो होती है खिड़की जैसी, वहाँ पे जो है 2 कबूतरों ने अंडे दिए, उनके बच्चे थे और वो उनकी लाइब्रेरी में आया जाया करते थे। तो अब वो जो है क्योंकि कभी किताबें इधर उधर कर रहे हैं, कभी कहीं कुछ गंदगी फैला रहे हैं, तो उनकी वाइफ ने वहाँ पे रोशनदान पे जाली लगा दी है। कबूतरों के बच्चों को, कबूतरों को अलग कर दिया, वो बेचारे उदास से बैठे हैं। तो अब लेखक कहते हैं कि अब मेरी माँ तो है नहीं जो इनका दुख समझे, ना अब वो पहले से दुखी होने वाले लोग हैं जो इनका दुख समझे। अब तो दुनिया जो है अपने आप में सिमट गई है और अब कोई भी ऐसा नहीं है जो बाइबल के सुलेमान की तरह इनका दर्द समझे, दुख बांटे। मेरी माँ भी नहीं है ये जो सारी रात नमाज़ों में काटे। तो ये उन्होंने कहा है कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम के। भाई तुम सिंचाई करोगी नदी, तोते तुम आम कुतरोगे, तुम फलाना ये काम करोगे। तो सूरज जो है एक ठेकेदार से आता है, वही सबका मालिक है, वही सबका रखवाला है। तो चैप्टर बहुत अच्छा है, अगर आप इसको दिल से पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आपको पता चलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए 40-50 साल पहले निदा फाजली जी कितने वरीड थे, कितना सोचते थे लोगों के बारे में। अब कहाँ हैं वो लोग जो सोचेंगे, है ना। बड़े भाई साहब, हरिहर काका कथा और ये चैप्टर, ये सारे एग्जामिनर्स को बहुत पसंद होता है। बोर्ड एग्ज़ाम में से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो आपको अगर ये चैप्टर बहुत ढंग से याद करना है तो एक तो आप अपने मोबाइल में इस चैप्टर को पढ़ के 5 बार ऑडियो बना लीजिए, 5 बार, जब भी टाइम मिले ऑडियो बना लीजिए। फिर निदा फाजली जी के बारे में डेट ऑफ बर्थ जो है वो याद कर लीजिए और उनकी जो जो कृतियाँ हैं, जो जो राइटअप्स हैं, जो जो अवार्ड्स मिले वो याद कर लीजिए। फिर इस चैप्टर से आप अपने खुद के 25 क्वेश्चंस बनाइए, 25 क्वेश्चंस, 1 लाइनर। निदा फाजली जी का जन्म क्या हुआ, कहाँ हुआ, निदा फाजली जी कहाँ पैदा हुए, निदा फाजली जी की माँ क्या कहती थी, निदा फाजली जी के घर में क्या इंसिडेंट हुआ था, और उसके बाद में बाइबल में किसको राजा माना गया है, कुरान में किसका जिक्र है,
चींटियों के साथ क्या वाक़या हुआ था, शेख अयाज के साथ क्या हुआ था, युधिष्ठिर का अंतिम में साथी कौन था। इस तरह से आप जो है अपने अगर 25 क्वेश्चन बना लेंगे तो आपने 5 बार ऑडियो बना लिया, आपने 25 क्वेश्चन बना लिए और उसके बाद में आपने तीनों पोम्स जो हैं वो याद कर ली बाय हार्ट। तो आपको ये चैप्टर में से कोई सोते सोते भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप आराम से आंसर कर दोगे। चलिए ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।